वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस दौरे हुकूमत में क़तईयत दिए गए आउटर रिंग रोड के टोल टेंडर में बदउनवानियों की जामे तहक़ीक़ात की हिदायत दी है। उन्होंने इस सिलसिले में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जॉइंट सेक्रेटरी अमरपाली को हिदायत दी कि वो आउटर रिंग रोड टोल टेंडर की मुकम्मल तफसीलात उन्हें पेश करें। उन्होंने कहा कि टोल टेंडर में बदउनवानियों की CBI या इसके मुमासिल दूसरी तहक़ीक़ाती एजेंसी के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाई जाएगी और खाती अहदेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बदउनवानियों की तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत को मौसूल हो गई है। विजिलेंस रिपोर्ट पर माहिरीन कानून से राय हासिल की जाएगी और उनकी कानूनी राय के बाद खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इर्रा मंजिल में जल सुधा के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पेशरो BRS हुकूमत ने कमीशन हासिल करने के लिए ही आपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर किए थे। ये कालेश्वरम के अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स को मुकम्मिल करने के लिए मजीद 1,47,000 करोड़ रुपए की रकम दरकार है। Foolish and also a sense of arrogance for the BRS to talk about giving a Chalo Medigadda call. From our government side, we are saying we have instructed the government officials to give whatever cooperation is required for them to inspect the Medigadda barrages, other barrages, and anywhere in Kaleshwaram project. Whatever the government has to do, we will do. But what we are saying is KCR was not only Chief Minister, he was Irrigation Minister, he was Chief Designer, Chief Planner, Chief Architect of Kaleshwaram project. You should ask him to go to Kaleshwaram, to go to Medigadda barrage. Why are you sending people who have nothing to do with it? As a more a political gimmick. Our government, our Chief Minister has repeatedly invited KCR to come to assembly and speak on the Kaleshwaram project, to speak on the irrigation works, the fiasco, the fraud that has been perpetrated on this state, and to visit the project. We have said we will organize helicopter for him to visit, but he is not coming out. प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन चिन्ना रेड्डी ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। हाल ही में हुकूमत ने उन्हें इस अहम ओहदे की जिम्मेदारी दी थी। चिन्ना रेड्डी ने आज अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर ओहदेदारों ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासत में असतिज़ा के ओहदों पर तक़र्रुर के लिए मेगा DSC नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर कोमटिरेटी वेंकट रेड्डी और महकमे तालीमात के ओहदेदारों के साथ अपनी क़यामगाह पर यह नोटिफिकेशन जारी किया। 11,062 ओहदों में स्कूल असिस्टेंट के 2,629, लैंग्वेज पंडित के 727, PETs के 6,508, खुसूसी ज़ुमरे में स्कूल असिस्टेंट के 220, SGT के 796 ओहदे शामिल हैं। DSC दरख्वास्तें 4 मार्च से 2 अप्रैल तक कबूल की जाएंगी। हुकूमत ने दरख्वास्त की फ़ीस 1,000 रुपये मुकर्रर की है। इम्तहानात रियासत भर के 11 शहरों में ऑनलाइन लिए जाएंगे, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत ने असतिज़ा के तक़र्रुरात के लिए गुज़िश्ता साल जारी करदा DSC नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया है। गुज़िश्ता साल माह सितंबर में 5,089 असतिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कमिश्नर महकमे तालीमात की हिदायत के मुताबिक अंदरून 1 या 2 दिन 11,000 से ज़ायद असतिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए मेगा DSC की नोटिफिकेशन की इजराई के पेश नज़र साल 2023 में जारी करदा नोटिफिकेशन को मनसूख करने के अहकामात जारी किए गए हैं। बीजेपी लीडर के लक्ष्मण ने कहा है कि तेलंगाना में भी हिमाचल प्रदेश जैसी सूरत हाल हो सकती है।
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसके नतायज लोकसभा इंतखाबात के बाद सामने आएंगे। हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक में भी ऐसा होना मुमकिन है। మీరు చూడండి, పార్లమెంట్ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మీరు చూడండి. మేమేం అవసరం లేదు, వాళ్ళ వ్యవహారం చూస్తూ పెడుతుంది. చాలా సుదీర్ఘంగా అధికారానికి దూరంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు అధికారానికి వచ్చేసరికి పట్టపగ్గాలు లేకుండా మంత్రుల భాష ఏంటది? మీరు బాధ్యత నిర్వర్తించండి. మీరు అన్ని ఎన్నికల తర్వాత ఇంకా చాలా బయటకు వస్తుంది. హిమాచల్ అవుతుందా, కర్ణాటక అవుతుందా, ఎవరి ప్రమేయం ఉండాల్సి వస్తుంది. ఇవాళ హిమాచల్లో మేంగా చెప్తే వాళ్ళ మంత్రి చెప్తున్నాడు, రేపు అదే పరిస్థితి తెలంగాణ రాదన్నదానికి ఏమి మీకు అనుమానాలు ఉండాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళ పరిస్థితి అది. ఢిల్లీలో లేని కాంగ్రెస్ గురించి ఇవాళ తెలంగాణలో ఎంత మొత్తుకుంటే ఏం లాభం? వాళ్ళకు తుమ్మితే ఊడిపోయే ముక్కులాగా 64 ఉన్నాయి వాళ్ళకి. जनसेना और तेलुगुदेशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जद्दोजहद का ऐलान कर दिया है। मिशनरी का गलत इस्तेमाल और पोलिंग बूथ पर कब्जे के लिए वाईएसआरसीपी की कोशिशों को रोकने और इसको सबक सिखाने के लिए दोनों जमातों के जलसे का एहतमाम किया गया। इस जलसे को झंडा जलसा का नाम दिया गया था। इसमें दोनों जमातों के परचम लहराए गए। ఇదే చెప్తా ఉన్నాను జన సైనికులకు కూడా. మబ్బుల్లో పరిగెత్తే పిడుగులాంటి మన జన సైనికులకు చెప్తున్నా, వైసీపీ గుండాయిజాన్ని చూసి భయపడకండి. మనం ఉన్నాం. ఉద్దండుడైన రాజకీయ నేత శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు. మనం ఉన్నాం. ఈరోజు చెప్తా ఉన్నా, వచ్చే 45 రోజుల ఎన్నికల్లో వైసీపీ గూండాలకి, వైసీపీ క్రిమినల్స్ కి ఈ జెండా సభ నుంచి హెచ్చరిస్తున్నాం. మీరు మా సభల మీద కానీ, మా నాయకుల మీద కానీ, తెలుగు తమ్ముళ్ళ మీద కానీ, జనసేన సైనికుల మీద కానీ, వీర మహిళల మీద కానీ, తెలుగు మహిళల మీద కానీ, సామాన్య ప్రజల మీద కానీ వైసీపీ గుండాలు దాడి చేస్తే, భయపడితే, బెదిరిస్తే, నేను ఈ రోజున మీకు మాటిస్తున్నాను, వైసీపీ గుండాలకి మక్కెలు ఇరగ్గొట్టి మడత మంచంలో పెడతాం, మర్చిపోకండి. कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्ड रॉस ने गोलनाका से मुकरमजा होटल अंबरपेट तक फ्लाईओवर की तामीर के कामों की पेशरफ्त का आज जायजा लिया। जोनल कमिश्नर रविकिरण, प्रोजेक्ट सीईओ देवानंद और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर जीएचएमसी ने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। बाद अदा उन्होंने सईदाबाद फ्लाईओवर के कामों की पेशरफ्त का भी तफसीली तौर पर जायजा लिया। नशियात मामले में दर्ज करदा एफआईआर में मजीद 2 अफराद के नाम मुलजिमीन के तौर पर पुलिस ने शामिल किए हैं। मुलजिम नंबर 11 के तौर पर विवेकानंदा के ड्राइवर प्रवीण और मुलजिम नंबर 12 के तौर पर वहीद अहमद बेग को बनाया गया है। रेडिसन होटल में विवेकानंद अपने साथियों के साथ ये पार्टी कर रहा था कि पुलिस ने धावा करते हुए मुनशियात को जब्त किया। सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमद उमूमी मजलिस ने ख्वाहिश की है कि मजलिस के योम तासीस के मौके पर 2 मार्च को कॉरपोरेटर्स, मुहिब्बान मजलिस की कायदीन और कारकुनान बाइक रैली की शक्ल में दारुस्सलाम पहुँचे। साथ ही मुल्क के जिन इलाकों में मजलिस का दफ्तर कायम है वहाँ के जिम्मेदारों से उन्होंने अपील की है कि मजलिस के झंडे की परचमकुशाई अंजाम दें।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिसी कारपोरेटर जफर खान ने नमाज फजर के बाद आगापुरा के मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचकर घर घर पानी की सरबराही का मुआयना किया। उन्होंने अवाम से तबादला ख्याल करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और उनके हल का तयखुन भी दिया। ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंचनबाग का वसी व अरीज मैदान और ऑडिटोरियम एक दिन के लिए उस वक्त स्कूली बच्चों की सरगर्मियों के मरकज में तब्दील हो गया जब ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की 8 शाखों के 10,000 से ज्यादा तलबा ने साइंसी नुमाइश और फूड फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अकबरुद्दीन ओवैसी रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा वो बानी व सदर नशीन सालार मिलत एजुकेशन ट्रस्ट ने इसका इफ्तिताह किया और साइंसी नुमाइश का तफसीली मुशाहिदा भी किया। इस नुमाइश में तलबा ने ज़ाया शुदा सामान, प्लास्टिक की मसनूआत और लकड़ी के साजो सामान से तैयार करदा 218 साइंसी मॉडल्स पेश किए। इस मौके पर डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ट्रस्टी सालार मिलत एजुकेशन ट्रस्ट के अलावा दूसरे मौजूद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन तलबा की सताइश की और उन्हें मशवरा दिया कि वो तालीम के सफ़र को इसी तरह जारी रखें। तारनाका में एक मकान में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े के वक्त मकान में कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। बकरों की तकसीम के स्कैम के मुलजिमीन को ACB ने तहवील में ले लिया। अदालत ने आइंदा 3 दिनों तक उनसे पूछताछ की ACB को हिदायत दी है। इस बात का पता चला कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम बेनामी खातों में मुंतकिल की गई। इस मामले में 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 1 डिप्टी डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड वाटर ऑफिसर और दीगर को गिरफ्तार किया गया। रंगारेड्डी जिले में चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। सिविल सप्लाईज विजिलेंस के ओहदेदारों की टीमों ने बाज गोदामों पर धावे किए, जिनमें पता चला कि चावल को पॉलिश करते हुए उसे नए नाम के साथ फरोख्त किया जा रहा था। जिला रंगारेड्डी के तातानगर और दीगर इलाकों में इन गोदामों पर एक साथ धावे किए गए। लोन ऐप के एजेंट्स की हरासानी पर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया सिलसिला टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 28 साल CH साई राजू ने ऑनलाइन लोन ऐप के जरिए कर्ज हासिल किया था, ताहम वो कर्ज की रकम की अक़सात की अदायगी में नाकाम रहा, जिस पर एजेंट्स ने इसकी तस्वीर में छेड़छाड़ करते हुए इसे बरहना दिखाकर इस तस्वीर को इसके दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजने की धमकी दी, जिस पर इसने खुदकुशी कर ली। रंगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम में मुलाजिमत दिलाने के बहाने धोखा देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फर्जी दस्तावेजात बनाते हुए 6 अफराद के पास से इसने फीकस 5 लाख रुपए वसूल किए थे। मुलजिम की शिनाख्त सत्यशील के तौर पर की गई है, जो BHEL में मुलाजिमत करता है। एक मिनट की ताखीर पर इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने से रोकने पर इंटरमीडिएट के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या आदिलाबाद के मंगुला गांव में पेश आया। इस तालिब इल्म जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है को इम्तिहानी मरकज में 1 मिनट की ताखीर पर दाखिल होने नहीं दिया गया, जिस पर इसने संताला प्रोजेक्ट में कूदकर खुदकुशी कर ली।
मीरचौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सालाजंग ब्रिज पर गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस मौके पर नामुनासिब दस्तावेजात पर बाज गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। చాలా తీసుకోవాలి కట్టబోయి మాట్లాడుతుంది మరి కట్టబోయి మాట్లాడుతుంది మరి చాలా కట్టబోయి అంటే ఏంటన్నట్టు అది కట్టబోయి మాట్లాడితే ఏమన్నట్టు అది ఏడుస్తున్నారు ఆడ పోవాలి కట్టబోయి మాట్లాడితే మరి కట్టబోయి మాట్లాడితే ఏమన్నా నేను చెప్పు మరి కడతా అని చెప్పింది అవుతాం కానీ అది కూడా ఇక లైన్ ఆనంద్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అండి ఏం చెప్తాను నేను తెలుసు అంటే మా ఫ్రెండ్ అండి ఏం చెప్తాను నేను చాలా అంటే కడుతున్నాగా నేను మా ఫ్రెండ్ అండి స్టూడెంట్ అంటే కాదండి కట్టమన్నాడు కడుతున్నా అయిపోయింది जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।